अस्सलाम वालेकुम। जुलाई 2024 में CTET में पूछा गया सवाल आपके सामने है। सवाल है, वन एग हैज़ अ मास ऑफ अबाउट 65 ग्राम। व्हाट इज़ द मास ऑफ 2 डजन एग्स। तो यहाँ पर हमको ये बताना है कि एक अंडे का जो मास है वो 65 ग्राम है। तो 2 दर्जन जो अंडे होंगे उनका कुल मास कितना होगा। तो 2 दर्जन का मतलब होता है 24 अंडे यानी 24 एग। तो एक अंडे का मास हमको पता है कि 65 ग्राम है। तो 24 अंडों का मालूम करने के लिए हम 24 से उसे ज़रब देंगे। 4 पंजे 20 का सिफर, हासिल क्या है 2, 4 छः के 24 और 2 26। 2 से ज़रब करेंगे, 2 पंजे 10 का सिफर, हासिल आया 1, 2 छः की 12 और 1 13। सिफर 6 5 1, तो 1560 ग्राम जो है इसका मास रहेगा। 1560 ग्राम जो है 24 अंडों का, 2 दर्जन अंडों का मास रहेगा। लेकिन क्योंकि मुतबादिल में हमें किलोग्राम में दिया गया है, इसलिए हम ग्राम को किलोग्राम में तब्दील करेंगे। तो याद रखिए, 1560 ग्राम को अगर हम किलोग्राम में बदल रहे हैं तो इसे हम 1000 से तकसीम करेंगे, क्योंकि 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं। तो इस तरह 1000 से जब किसी अदद को हम तकसीम करते हैं तो आशारिया 3 अदद लेफ़्ट साइड में बढ़ता है। तो 1560 में आशारिया जो है वो आखिर में रहता, जो लिखते नहीं हैं। तो हमें समझना चाहिए कि आशारिया यहाँ पर है। अब क्योंकि हम 1000 से तकसीम कर रहे हैं, इसलिए ये आशारिया 3 अदद लेफ़्ट साइड में जाएगा। 1 अदद, 2 अदद और इस तरह 3 अदद। तो 1 और 5 के बीच में आशारिया आएगा। तो हम 1 और 5 के बीच में आशारिया लगाते हैं। तो ये बन गया हमारा किलोग्राम। अब याद रखिए कि 1.56 किलोग्राम हम इसे लिख सकते हैं, क्योंकि सिफर नहीं भी लिखे तो चलता है। तो देखिए कौन सा मुतबादिल सही है। तो मुतबादिल नंबर 1 ये सही है। उम्मीद है कि इस वीडियो को आपने लाइक किया होगा, सब्सक्राइब भी करेंगे। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।